ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं तो चूहा ही हूँ, आप तो सारे बब्बर शहर बने हुए हैं, तो मैं कहाँ चुप करा सकता हूँ अभी आपको। मेरी तो बात छोड़ो, अभी तो कोई भी मंत्री भी मिल जाएगा वो भी चुप नहीं करा पाएगा अभी आपको, और ऐसे ही दहाड़ते रहना। यस, नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। महागुरु जी लोग किसी भी मौके को चुकते नहीं है। मैं तो महागुरु जी को याद करना रहा, महागुरु जी ने इतनी बढ़िया जगह चाय पिलवाई थी, तो मेरा याद करने का फर्ज बनता था मैं गुरु जी को पूछ लूं पीने से पहले। तो गुरु जी ने बोला कि आप ही आ जाओ यहाँ, तो फिर मैंने कहा गुरु जी तो आ नहीं पाएंगे, बोले फोटो सेशन चल रहा है, तो मैंने कहा चलो चाय को इधर ही लेके चलते हैं। तो हम तो 5 स्टार होटल में और चाय की दुकान से चाय लेकर के आए हैं। हमने देखा महागुरु जी ने अभी पी है, बात पसंद की होती है। हाँ जी, पसंद की बात होती है। और आप जैसे दमदार बब्बर शेरों से मेरा मिलना हो गया, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, चाहे ऐतिहासिक होगी। आप लोगों ने लेवल अप को अटेंड किया, कैसा महसूस हो रहा है अभी। तो इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों से पहले मैं ये बैच अटेंड कर चुका हूं, तो मुझे खुद मालूम है क्या कुछ 3 दिन में हुआ है। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, महागुरु जी ने जो जो बातें बताई हैं, तो इन बातों को हमें 100 में 100% अमल में लाने की जरूरत है। जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ये बातें नहीं, सिद्धांत है। क्या है ये? सिद्धांत है। लोगों के दाव पेच होते हैं, लोग जो तंत्र मंत्र जंत्र सिखाते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। हेलो, अगर कामयाब होना है तो इसका पालन करना ही पड़ेगा। हेलो, सिद्धांत नहीं बदलेगा, बदलना है तो अपने आप को बदलना है, उसके मुताबिक ढलना है। यस या नो? तो ये जो बताया गया है आपको 3 दिन में लेवल अप के माध्यम से, आपने जिन जिन चीजों के बारे में सुना और जाना है, आज के बाद इस बात का कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जो था 2021 में, मैं जो था 2022 में उसका बेस्ट वर्जन बनने वाला हूं। बोलो हाँ कि ना? वो हर चीज में मैं अपने आप को लेवल अप करूंगा। हाँ कि ना? महागुरु जी ने बता दिया कि अभी जरूरत पड़ेगी अपने आप को इमोशनली लेवल अप करने की। तैयार हो? छोटी छोटी बातों पर एकदम से मुंह कुप्पा हो जाता है फूल के, अभी पिचका के रखना है। यस या नो? अभी समझ में आ गया बुरा मानने की मशीन, बुरा मानने की मशीन। इमोशनली अपने आप को लेवल अप रखना है। रख सकते हैं अपने आप को एजुकेशन लेवल अप। महागुरु जी ने बता दिया आपको कि एजुकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है। हाँ जी, जितने आज तक भगोड़े हुए हैं, जितने लोग अंगे पंगे करने वाले हुए हैं, जितने लोगों को नेगेटिविटी का मच्छर काटा, जितने लोगों को रात बिरात दूसरी कंपनियों के सपने आते हैं, मिस कॉल आती है, फेसबुक पे मैसेज आते हैं, ये उन्हीं को आते हैं जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। हेलो, जो एजुकेशन पे ध्यान देते हैं वो तो जिसका मिस कॉल आता है ना, उसके बाप को भी समझा देते बेटा मैं किसी यूनिवर्सिटी, उसको समझा देते कि तुझे नेटवर्किंग करनी हो तो मेरे नीचे आईडी लगा दे बेटा, तेरे को ट्यूशन देने के लिए काफी। यस या नो? और जिनका एजुकेशन का लेवल गिर चुका होता है वो गुलाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मानसिक गुलाम हो जाते हैं, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं रहता। तो आज के बाद एजुकेशन का लेवल अप रहेगा। यस या नो? फाइनेंस का लेवल कैसा रहेगा? अरे रहा जो 2020 में 2021 में पन्ने फाड़ के फेंक दो। पहले स्टार्टिंग में जब अपन लोग पढ़ाई लिखाई करते थे तो एक आध पन्ने में कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिख गया तो कॉपी खराब दिखती थी, तो क्या करते थे? साफ सुथरी दिखनी चाहिए, जिसमें लाल लाल पेन ज्यादा घूमा हुआ उसको हटा दो। तो 2020-21 में कुछ ज्यादा लाल पेन घूमा, कभी कोरोना, कभी ये, कभी वो, उन 2 पन्नों को फाड़ के फेंक दो। भी फेंक सकते हैं? आज के बाद अभी एक नए सत्र की शुरुआत हो रही है, 2022 की शुरुआत हो रही है, तो इस साल में एकदम दमदार जलवा रहना चाहिए। और आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि अगला जो क्वार्टर आने वाला है, फाइनेंस के मामले में ये क्वार्टर सबसे हाईएस्ट जाने वाला है। यस, कमिटमेंट है। हर चीज में जो महागुरु जी ने बताया, चाहे वो इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, एजुकेशनली, हर चीज में अपने आप को लेवल अप करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। मसाला ऑलरेडी महागुरु जी ने दे दिया है, बस इस मसाले को या तो हम सुन लें, समझ लें
और ले जाकर के इसको कहीं हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, या फिर हम इसको अमल में ले आए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा फर्क उसी चीज से दिखने वाला है। पूरा जत्था का जत्था आगरा में आता था एक समय ट्रेनिंग लेने के लिए, हम भी उन्हीं में से एक थे, सत्येंद्र सर भी उन्हीं में से एक थे। अब छटनी हुई तो किस आधार पर हुई? किसी का जाति देख करके, किसी का धर्म देख करके, किसी की शक्ल देख करके, किसी का गोरा या काला देख करके नहीं हुई। अगर छटनी हुई तो एक ही चीज को देख करके हुई, जो पार्किंग में खड़े रहते थे, जो वहां सुरती रगड़ते रहते थे, वो आज भी पार्किंग में ही खड़े हैं। और जो लोग वेन्यू के अंदर बैठते थे और एक एक चीज का पालन करते थे, वो आज यहाँ फ्रंट लाइन में बैठे हुए। और आज भी आप लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं पनीर खा के, सेल्फी लेके, और इधर सेल्फी उधर सेल्फी, और इसी में खुश होकर के चले जाएंगे। लेकिन जो लोग इस हॉल के अंदर प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड बैठे हैं और एक एक बात को यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ अंदर लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद मीटिंग में बात हुई और ट्रेनिंगें होंगी, आएंगे उन ट्रेनिंगों में, उन मीटिंगों में भी आएंगे। लेकिन उसके बाद की जो मीटिंग होगी वो अपने आप को समझाने के लिए नहीं, अपने डाउनलाइन को समझवाने के लिए लेके आएगा, अपने आप को समझाने के लिए। यस नो, आज की मीटिंग ये फाइनल मीटिंग होनी चाहिए। इसके बाद और जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि तुझे बैठ के समझाना पड़े, एंटीना को सेट करना पड़े। कौन कौन बोलता है मेरा एंटीना आज से सेट है? आज मैं समझ गया हूं, इसके बाद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस नो। और जब तक आईडी में साला टाइमर ना आ जाए, हेलो, एक बार भी पीछे मुड़ के देखना नहीं, हाँ कि ना? यस नो। कंपनी ने दमदार टारगेट दिया है, सही टाइमिंग पर ये मीटिंग हुई है। हेलो, मीटिंग आपकी हुई है, गरम मांगू जी ने सब कर दिए। कल ही वीडियो आया था, जियो रे बिहार के लाला। हेलो, बाकी वाले भी अपने अपने जोड़ीदार को ढूंढ रहे हैं, हमारा जोड़ीदार की तरह हमें भी डांस करना है उसके साथ। तो ये ध्यान रखना, दूसरों को तो तुम लोगों ने पलीता लगा दिया है, लेकिन ये पलीता अपने भी लगा के रखना भाई। यस नो। टारगेट की ओपनिंग है, इस टाइम पे ये दमदार वर्कशॉप अटेंड करके जा रहे हो। मां गुरुजी ने अपने अनुभव की डायरी के एक एक पन्ने को खोल करके आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब अमल में लाने का काम अपना है। कौन कौन बोलता है टान देंगे? टान देंगे। टारगेट में दिखाना है, जो दिखाना है जलवा। कहां दिखाना है? कहां दिखाना है? कंपनी ने ढेर सारे बदलाव कर दिए। कंपनी ने हर चीज के लिए कंपनी रेडी है और कंपनी कर रही है, और कुछ भी रह गया वो भी करवा देंगे। मां गुरुजी लोग इसके लिए जिंदाबाद। मां गुरुजी लोगों ने बोला है कि तुम लोग सिर्फ काम पे ध्यान दो, बाकी शेरनी के दूध से लेके बिल्ली के मुंह तक साला जो चाहिएगा वो मिलता रहेगा, वो मिलता रहेगा। उसकी टेंशन मत लो। अपना काम क्या है? बस मीटर तानना जाकर के फील्ड में। रेडी है? रेडी है? काम भी करते हैं, लेकिन काम को कई बार काम दूसरे लोगों के एहसान के रूप में करते हैं। काम को करते हैं, कई बार इस तरीके का एटीट्यूड रहता है कि पता नहीं मैंने कौन से आज पत्थर तोड़ दिए। मुझे ऐसा लगता है एक्साइटमेंट का मतलब हु हा, यस या नो, ऐसी एक्टिंग करना नहीं है। एक्साइटमेंट का सही में मतलब क्या है कि जो काम कर रहे हो उस काम में आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो आनंद आना चाहिए। मैं आपको, अगर मैं अपनी बात करूं, इससे पहले मैं जो भी कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, सबसे पहले तो पढ़ाई करी जैसी भी हो सकती थी, ले दे करके कर रहे थे, तो उसमें नहीं आ रहा था। क्या? तो बता दिया पिताजी को इसमें नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? तो उनके पास कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, वो टाटा की औलाद तो थे नहीं। बोले ठीक है, लग जा फिर खेती में। हेलो, जो ले देंगे 2-4 बीघा है, बोले हो जा शुरू। और उसमें शुरू हुए तो आपको पता है जवान और किसान दोनों को बराबर रखा है। जितना जवान को बॉर्डर पे खतरा है, उतना ही किसान को खेत में खतरा है। फांपू घूम रहा है, बिजली का तार गिर जाए, गीदड़ आ जाए, बिच्छू आ जाए, साला कुछ न कुछ लगा ही रहता है। हाँ कि ना? उसमें भी नहीं आया अपने को। क्या? क्या? 4 भैंस ला के दे दी, बोले इसको कर ले, और नवा ढंग से उनको। कितना ही नवा लो, गोरी थोड़ी हो जाएगी। उसमें भी नहीं आया। क्या? तो बोले फिर क्या करेगा? मैंने कहा एक काम करो, दुकान खुलवा दो। दुकानदार क्या आराम से पंखे के नीचे बैठे रहते हैं,
इनको कुछ नहीं करना पड़ता। बोले ठीक है भाई, दुकान खुलवा दी। दुकान का मतलब वो शोरूम तो खुलवाने वाले थे नहीं। दुकान 15-16 हजार रुपए लगा करके 4-5 सामान ला के दे दी, होगी दुकान। अब मेरी ये सिगरेट जैसी टांगे, साइकिल खींचे, पीछे रखी उसमें खर की बोरी और साइड में 2 थैला टंग रहे। साइकिल कप आ रही है, थोड़ा सा मैं भी। मैंने कहा कहाँ है, क्या दूर दूर तक कहीं नहीं है उसमें। पंखे में तो 2 घंटे बैठना है, बाकी तो सब लगे रहो धुआंधार। मैंने इसमें भी नहीं आ रहा, क्या? तो बोले चल ठीक है। पिताजी 30 साल से दूध का काम कर रहे थे, बोले ठीक है डेयरी खुलवा देते हैं। मैं ये बढ़िया है। और वो भी मैंने कार्यक्रम शुरू किया, 2 साल उसको भी किया, उसमें भी नहीं आया। वो रात के 1-1 बजे तक का कार्यक्रम था। सवेरे 5 बजे उठना और रात के 1 बजे तक जगे रहना। मैं ये और ज्यादा लफड़ा वाला काम हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा। उसके बाद मिल गए शिप शॉप प्लान। पहले जो मेरे अप्लाई थे हरिंदर साहब, पिताजी को दिखाने आए थे, उन्हें पता था ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, वो कुछ कर सकते हैं, उनकी फेस वैल्यू थी। तो पिताजी ने फिर मेरे लिए बोला, पिताजी प्लान देख के गए और यहाँ पे महागुरु जी ग्रेवाल साहब, ओम प्रकाश सर का वो देखा पूरा जलजला। बोले यार ये तो बहुत तगड़ा मामला है, अगर बोले डायमंड बन जाओ तो समझ ले विधायक बन गया ये मान ले। 100-200 आदमी आगे, 100-200 पीछे, हर वक्त रहते डायमंड के, तगड़ा मामला। तो फिर मैं भी आया प्लान देखने, मैंने ज्वाइनिंग कर ली। पिताजी का आशीर्वाद मिल गया। शुरू में तो थोड़ी 10-20-50 ज्वाइनिंग जल्दी हो गई। उसके बाद में फिर मामला लटक गया और फिर थोड़े दिन बाद में पिताजी को बोलने लग गया, इसमें भी नहीं आ रहा। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी की फैक्ट्री नहीं है। बोले साले 9 नंबर का रखा है, कितनी कुटाई होगी, कितने ऑप्शन मिलने चाहिए, जो करना है इसी में कर लेनी, तो भीख मांगेगा फिर ध्यान रखना। तो फिर मुझे भी समझ में आ गया, इच्छा हो न हो अब इसी में लेना है, क्या? तो उसके बाद फिर मैंने अपना मीटर सेट कर लिया, नहीं आ रहा है तो भी अब आना चाहिए, क्या? तो सिस्टम की जो जरूरी चीजें थी, हर एक चीज में मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, क्या? लिस्ट बनाने में पहले नहीं आता था, लेकिन अब आना चाहिए। हेलो, आना चाहिए, क्योंकि यहीं से तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। कईयों को पीला पीला दिखता है, कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा। ठाकुर तो गए। जो बंदा न लिस्ट बनाता है न बनवाता है, वो कितनी टाई लगा ले, कितनी फेसबुक बाजी कर ले, कितनी एक्चुअली या जय हो मां गुरु जी, कितने नारे लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। हेलो, तो उसमें लेना पड़ेगा लिस्ट में, क्या? मुझे बहुत आता है बनाने में और बनवाने में भी। आप ले सकते हैं।